अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 22। मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बेटा। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। कहता है फॉस्फोरिक 5 एसिड H3PO4 is used in both inorganic and organic reactions। ठीक है, ऑर्गेनिक में जैसे हमने, आपको याद होगा, हाइड्रेशन वगैरह में पढ़ा इसको। और इनऑर्गेनिक के अंदर भी हमने जब ग्रुप 17 हेलोजेंस वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने कहा था इट्स वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हेलाइड्स हैं उन्हें हेलोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो हम इनऑर्गेनिक में भी इन्हें पढ़ चुके हैं, हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं H3PO4 को। H3PO4 इज मेड इन टू स्टेप प्रोसेस फ्रॉम फॉस्फोरस। ठीक है, phosphorus react with an excess of oxygen to form white solid। ठीक है, यही ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। हमने पीरियड 3 के क्लोराइड्स के साथ साथ उनके ऑक्साइड्स भी पढ़े हैं। ठीक है, आगे देखिए, द वाइट सॉलिड देन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। बिल्कुल, ये भी हमने पढ़ा। ये दोनों चीज़ें हमने क्लास के अंदर की हुई है। स्टेप 1 स्टेप टू राइट एन इक्वेशन फॉर ईच स्टेप। देखो बेटा, फॉस्फोरस P4 होता है। आप चाहो तो P भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप P4 लिखो तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको याद होगा फॉस्फोरस टेट्राटॉमिक होता है और सल्फर ऑक्टाटॉमिक। तो जब आप फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा तो ये बनाएगा P4O10। P4O10। अगर कोई बच्चा P2O5 लिखता है तो भी सही है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं आप। तो ये मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो मैंने क्लास लेक्चर्स में करवाया ना, ताकि आपके पास, आपको कंफ्यूजन ना हो, चीज़ें सीक्वेंस में रहें। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 बेटा, आप इसको पानी में डाल दें, यानी P4O10 को अगर आप पानी में डालेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ये बनेगा H3PO4 बेटा। यहाँ 4 लगाएं, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, कीजिए। उसके बाद बोलता है H3PO4 इज अ वीक ब्रोंस्टेलोरी एसिड। डिफाइन वीक ब्रोंस्टेलोरी एसिड। तो 2 मार्क्स का है। पहली डेफिनेशन लिख दें एसिड की, और दूसरा वीक एसिड के बारे में बता दें। तो हम कहेंगे एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। ठीक है, एक बात हो गई। और वीक एसिड्स इनकम्प्लीटली डिसोसिएट। पार्शली भी लिख सकते हो, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे देखिएगा। H3PO4 is also formed in the process shown this। ठीक है, अच्छा, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक बना रहा है। ठीक है, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक। शो सम रिलेवेंट थर्मोडायनामिक डेटा। ठीक है, आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस दी हुई हैं इन सब की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, देखें आप, सबकी दी हुई है। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है। इंथैल्पी चेंज ऑन मोल ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो आपने लिखा enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its
elements at standard condition. जब भी 2 मार्क्स का सवाल होना तो मेरी नसीहत याद रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन का वर्ड ज़रूर यूज़ किया करना, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन का वर्ड यूज़ नहीं किया तो वो 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि वो उसने उसके लिए रखा हुआ होता है। आगे देखिए, use the data in the table 3.1, calculate the enthalpy change of reaction 1। पहले मैं उसको यहाँ लिख दूँ दोबारा से ताकि आसान रहे। 4 moles of H3PO3 gives you, आगे लिखा हुआ है 3 moles of phosphoric acid, 3H3PO4 और साथ में लिखा हुआ है PH3 बेटा। ठीक है। हैसेस क्या कहता है? हैसेस इस बारे में कहता है कि √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। फॉर्मेशंस आपको दी हुई है बेटा, जब फॉर्मेशन दी हूं तो एलिमेंट से होती है ना फॉर्मेशन। फॉस्फोरस लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, अब 6 हैं और 6, ये भी 6 है। ठीक है, ये हमने एक हैसेस साइकिल बनाई। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन। ये सब फॉर्मेशन है और आपको दी हुई है। H3PO3 कितना दिया हुआ है? देखिए H3PO3 ये रहा 972 माइनस 972। मुझे इसको इंटू 4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में कितने मोल्स हैं? 4। तो बेटा 972 इंटू 4, 972 इंटू 4 3888 माइनस 3888, ये आ गया बेटा। ठीक है, आगे देखो H3PO4 कितना दिया हुआ है? लुक एट हियर, ये रहा बेटा -1281 -1281 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 1281 इंटू 3, 3843 माइनस 3843। PH3 कितना दिया हुआ है? 9। ये 9 दिया हुआ है। अब वो आपसे पूछ रहा है डेल्टा HR बताओ। तो बेटा हैसेस कहता है √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। दिस इज योर √1, दिस इज योर √2। तो √1 में आपके पास क्या है? मैं देखूं, -3888 प्लस डेल्टा HR विल बी इक्वल टू -3843 प्लस 9। 843 माइनस, ये हो गया -3834 -388 प्लस डेल्टा HR। डेल्टा HR बराबर हो जाएगा, इसे उधर ले जाओ, -3834 प्लस 3888 बेटा 3888, ये आ गया प्लस 54 बेटा। मेरा आंसर किलो जूल पर मोल। सिंपल हैसेस लॉ यूज करके निकाल लिया। एक्सप्लेन वाई रिएक्शन 1 इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो बेटा यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ इसको यहीं लिख दूँ, आसानी से आपके लिए हो जाएगा, आसान हो जाएगा। H3PO3 H3PO4 PH3 बेटा, तो ये हो जाएगा +5, ये होगा नहीं, ये +3 है, ये होगा क्योंकि -6 ऑक्सीजन हो गया, +3 तो +3 सही है, +3 होगा ये बेटा। ये हो जाएगा -8 +3 तो +5, ये +5 होगा, और ये बेटा +3 होगा तो ये -3 होगा। अब आप देखो
अगर कोई चीज़ +5 से +3 से +5 जा रही है तो ये ऑक्सीडाइज हो गई, और अगर कोई चीज़ +3 से -3 में जा रही हो तो रिड्यूस हो गई। अब आप देखें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, फॉस्फोरस, रिड्यूस कौन हुआ, फॉस्फोरस, तो आप बोलेंगे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सप्लेन योर रीजनिंग, सही है, विद रेफरेंस टू रिलेवेंट ऑक्सीडेशन नंबर। रेफरेंस टू रिलेवेंट ऑक्सीडेशन नंबर में हम सबसे पहले उसको बता देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल क्यों है, ठीक है। फॉस्फोरस बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, फॉस्फोरस बोथ ऑक्सीडाइज्ड, तो मैं इसमें वो लिख लूँ +3 to +5 एंड रिड्यूस। चालाकी करते हैं, एक ही बात में दोनों लिख देते हैं, +3 to -3, सही है, दोनों एक साथ लिख दिए। तो फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और फॉस्फोरस रिड्यूस भी हो रहा है। आगे देखिए क्या बोलता है, सी Figure 3.1 shows a reaction scheme that involves H3PO4 in several reactions, ठीक है। ये देखो रिएक्शन 2 को गौर से देखें बेटा, अल्कीन से अल्कोहल बनाया तो हाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, ये फॉस्फोरिक एसिड इन्वॉल्व होता है इसमें। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, ऑक्सीडेशन करके आपने कीटोन बना दिया, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल था, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, उससे आपने क्या बना लिया, कीटोन। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप इसको पोटेशियम ब्रोमाइड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो बी बनेगा। अच्छा, बी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ज़रा देखिएगा, हो ये रहा है कि जब आप फॉस्फोरिक एसिड को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा बिल्कुल बनाएगा, ये देखिए, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और साथ में बना लेगा HBr। अब ये जो HBr है ये अल्कोहल्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है बेटा, तो ये दे देगा दिस वन, तो यानी ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए दिस वन, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये रिएक्शन तो आपने कभी कराया है, एक्चुअली ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने जब आपसे कहा था कि अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करें हेलाइड्स के साथ तो वो हेलोजन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर आप फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करें तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड इज़ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये H3PO4 पहले स्टेप में HBr बनाता है, वो जो HBr होगा वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और क्या बना लेगा, Br। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे या सोच रहे होंगे कि सर ये रिएक्शन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, हमने पढ़ा है, बस उसने क्या किया है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला दिया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए रिएक्शन 3 में, रिएक्शन 3 के अंदर उसने क्या किया है बेटा, अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन किया है, ठीक है। कंडेंसेशन इज जर्नल रिएक्शन और आप एस्टिफिकेशन बोलेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन। आगे देखिए क्या बोलता है, आइडेंटिफाई ए विच reacts with propene in the presence of H3PO4 in reaction 2। ओके, आइडेंटिफाई, क्या चीज है जो प्रोपीन के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल देती है, स्टीम। डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ बी, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 3, कंडेंसेशन बेटा, ठीक है। और अगर मैंने आपसे कहा था देखो कंडेंसेशन जर्नल नेम है, फिर कंडेंसेशन के अंदर स्पेसिफिक होंगे तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, एस्ट्रिफिकेशन। जर्नली कंडेंसेशन बोला करें इसको।
आगे देखिए, रिएक्शन 3 इज मॉनिटर्ड यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज OH absorption frequency to monitor the reaction. अच्छा देखो, ये जो मॉनिटर द रिएक्शन बोल रहा है उसका मतलब ये होता है कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा हो, तो जो शुरू में एब्जॉर्प्शन होगी किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की और जो बन रहा होगा वहाँ, तो जहाँ पे थी ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन वहाँ से चेंज हो जाएगी, वहाँ चली जाएगी जो फंक्शनल ग्रुप बना है, और वो कह रहा है आप OH नहीं यूज कर सकते. टेबल 3.2 उसने हमें मना कर दिया, ठीक है, मना हो जाते हैं. यूज टेबल 3.2 टू आइडेंटिफाई अ सुटेबल बॉन्ड whose absorption frequency can be used to monitor the progress of reaction 3. यानी आपको आपको जैसे ना, ये एक तरीका उसने लिखा है कि आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन हो गया या नहीं. तो जब आपके रिएक्टेंट के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो और प्रोडक्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो और आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर रहे हो, तो एब्जॉर्प्शंस चेंज हो जाएंगी ना. अच्छा, तो वो ये बोल रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अब मेरा प्रोडक्ट बन गया है. स्टेट द चेंज यू वुड सी इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. थोड़ा टेक्निकल है, जरा देखिएगा. ये रहा आपका, मैं इसको पहले मिटा दूं ताकि आपको मैं वापस से समझा सकूं. जरा गौर से देखिए, ठीक है, तो ये चीजें समझ आ जाए ना बेटा आपको. ये इस रिएक्शन को देखिए. चले, अब इस रिएक्शन में गौर से देखें. वो कह रहा है आप OH नहीं यूज कर सकते, इसको तो छोड़ दें. तो बेटा आपके पास क्या रह गया, देखिए. एक तो आपके पास रह गया एस्टर. ये आ गया आपके पास एस्टर जो प्रोडक्ट में होगा. सवाल ये है, रिएक्टेंट में उसने मना कर दिया, OH नहीं लिख सकते, CH भी नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट के अंदर है, तो क्या लेंगे? फिर आप लेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड. यही मजबूरी है ना आपकी, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो एब्जॉर्प्शन कार्बोक्सिलिक की है, सही है, कार्बोक्सिलिक में भी OH नहीं लेंगे, C डबल बॉन्ड O लेंगे. इसकी एब्जॉर्प्शन और इस एस्टर की एब्जॉर्प्शन यहां से यहां चेंज होगा, बस ये फर्क होगा. यानी C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक वाला चेंज हो जाएगा इनटू C डबल बॉन्ड O एस्टर के अंदर. चेक करते हैं जो हम सोच रहे हैं वो दिया हुआ भी है या नहीं, और अगर नहीं दिया फिर कुछ और सोचेंगे. आ जा, फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है. देखो बेटा, ये रहा कार्बोक्सिल, ये रहा, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये हो गया हमारा एस्टर यानी प्रोडक्ट. तो यानी हमारी एब्जॉर्प्शन चेंज होगी कार्बोक्सिल से एस्टर, C डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है. अब आ जाओ, ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक में भी होता है और यही C डबल बॉन्ड O एस्टर में भी होता है. तो जो चेंज आएगा वो यहां से यहां आएगा. तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड के अंदर C डबल बॉन्ड O पहली बार, और चेंज इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्या लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन चेंजेस, एब्जॉर्प्शन चेंजेस. देखो यहां से देख देख के लिखूंगा. 1670 740 1670 740, ठीक है, 2 कहाँ जाएगी बेटा? 1710 1750. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई. OH से उसने मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते, ठीक है. बाकी 1500 से पहले पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, मिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ होती हैं, तो वो मत यूज़ किया करो. आगे आओ, बहुत मजबूरी हो जाए अलग बात है, वरना ज़रूरी नहीं. H3PO4 also reacts with alcohols to form organophosphates, ठीक है. Organophosphates are compounds similar to esters. लग भी रहे, तुम देखो एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और O के बाद फिर C, तो इसमें C डबल बॉन्ड O की जगह P डबल बॉन्ड O है, बस ये फर्क है. तो सिमिलर कह रहा है. दे हैव जर्नल स्ट्रक्चर शोन इन दिस, ठीक है. R का मतलब अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है. Complete the equation to suggest the product of the reaction of H3PO4 with methanol, ठीक है, with methanol.
अच्छा, यानी फॉस्फोरिक एसिड को मीथेनॉल के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है, तो हम मतलब ये बना रहे हैं बेसिकली। तो ज़रा देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ ये किया क्या है। देखो, फॉस्फोरिक एसिड ऐसा होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ के साथ एच, ओ के साथ एच, ओ के साथ एच, ठीक है। अब आप इसको 3 मीथेनॉल के साथ रिएक्ट कराओ, तो एक मीथेनॉल ये रहा, एक मीथेनॉल ये रहा, और बेटा एक मीथेनॉल ये रहा। अब आप देखिएगा, बताएं, ये OH और H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। OH और H मिलके बनाएंगे वाटर, OH और H मिलके बनाएंगे वाटर। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए। अब देखिएगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। मैं उस प्रोडक्ट को बना लेता हूँ, यहाँ देखिएगा आपको नजर, ठीक है। प्रोडक्ट मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, पी डबल बॉन्ड ओ, इधर O के साथ CH3, इधर O के साथ CH3, इधर O के साथ CH3, बन गया। अब देखो कितना आसान हो गया, क्या है बेटा, पी ओ है और OCH3 कितने हैं, OCH3 हो गए 3 टाइम्स। तो मुझे यकीन है बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और साथ में क्या बन गया बेटा, 3H2O। तो ये हमारे प्रोडक्ट बन गया, ये रहा बेटा, है ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको उसकी लॉजिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, कंपाउंड टी इज अ सिंपल ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टी, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टी शोज मॉलिक्यूलर आयन पीक एट 182। अच्छा, 182 का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास दे रहा है। दिस पीक हैज रिलेटिव इंटेंसिटी 12.7, यानी आपको एम पीक दे दी उसने। मॉलिक्यूलर पीक का मतलब एम पीक। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ M+1 ये भी दे दिया आपको। डिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, आराम से निकाल लेंगे। हेंस सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द टी, पर जो है एज्यूम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट सिंगल आइसोटोप, ठीक है। यानी ये इसका फॉर्मूला बनाना है, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन निकाल लो। कैसे बेटा, M अपॉन M+1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.1 n। तो n बराबर हो जाएगा M+1 इंटू 100 अपॉन m इंटू 1.1, ठीक है। आ जाओ, n, M+1 दिया हुआ है आपको 0.84, 0.84 इंटू 100 अपॉन m कितना दिया हुआ है आपको 12.7 बेटा। तो आपने कहा 12.7 इंटू 1.1। लेट मी कैलकुलेट इट फर्स्ट, ताकि मेरे पास कार्बन आ जाए। 0.84 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.7 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया मेरे पास 6.01, यानी 6। नंबर ऑफ कार्बन आ गए 6। देखें कितना आसान हो गया, 6 कार्बन है। बात सुनो जरा, यहाँ देखिएगा, हो गया ना सॉल्व पूरा। ये देखें बेटा, अब आप मुझे बताएं, मुझे इसके साथ 6 कार्बन लगाने, तो इसका मतलब ये हुआ एक C2H5 यहाँ होगा, एक C2H5 यहाँ होगा, एक C2H5 यहाँ होगा। टोटल कितने हो गए बेटा, 6। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये ऐसा होगा। उसने ऊपर आपको मीथेनॉल का रिएक्शन दिया हुआ है ना फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और प्रोडक्ट पूछा है आपसे, रिएक्शन कंप्लीट करने को बोला है। अच्छा, अब अगर आप बोलेंगे सर इससे कैसे कंफर्म हुआ, एक और काम कर सकते हैं। अगर आप इस सब का टोटल मास करें तो ये आना चाहिए 182, करके देख लीजिएगा, यही आएगा। यानी फॉस्फोरस है, एक हो गया, और 1 2 3 4, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजन आपके 4 हो गए बेटा, फॉस्फोरस हो गया आपके पास, ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन गिन लें 5 5 5, तो इथाइल का 15,
H आपके पास हो गए 15 और बेटा और क्या रह गया, फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन। कार्बन कितने बेटा, 2 2 4 2 6। अगर इसका टोटल मास 182 आ रहा हो, इसका मतलब है ये सही है। आप करके देख लें, 182 ही आएगा। तो कार्बन हो गए 6 और फॉर्मूला हो गया PO4H15C6। करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट चलें। कहता है लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड बोथ कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, सही कह रहा है। चेक करें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसमें। एक अल्कोहल नजर आ रहा है, ये रहा हाइड्रोक्सिल, और एक कार्बोक्सिलिक, और इसमें है कार्बोक्सिलिक और ये आ रहा है कीटोन। ठीक है, दो अलग अलग। सही है। एक्सप्लेन वाई लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट्स एज ऑप्टिकल आइसो। ओ देखो, ये कायरल सेंटर है, कैसे पता चला, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बेटा अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे ना। तो एक्सप्लेन लिखा है तो सिर्फ कायरल सेंटर मत लिखा करो, ये मेरी सजेशन है। तो अक्सर मार्किंग स्कीम में वो आप देखिएगा कायरल सेंटर भी नहीं लिखता, बल्कि सिर्फ उस कायरल सेंटर की एक्सप्लेनेशन लिखता है। तो ज़रा ख्याल रखना, आप दोनों चीज़ें लिखा करो। मेरे ख्याल से तो दोनों लिखनी चाहिए, नॉट वन, बिकॉज ऑफ chiral center, a carbon attached to 4 different groups. Carbon attached to 4 different groups. Give the systematic name of lactic acid. देखो बेटा, अगर अल्कोहल अकेला हो तो ओल बोला करो, और अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ मिला मिलू के आ जाए तो हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप इसको हाइड्रोक्सी वाला बोलें। ठीक है, 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपन वनोइक एसिड या प्रोपनोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपन वनोइक एसिड, या सिर्फ प्रोपनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम ये चॉइस रखते हैं कि हम उनकी पोजीशन नहीं बताते, क्योंकि वो हमेशा टर्मिनल्स पे होते हैं। लैक्टिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको याद होगा कि H का डायरेक्टली NOF के साथ अटैच होना ज़रूरी है, और जिसके साथ बना है उस H का भी NOF के साथ अटैच होना ज़रूरी है, या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का होना ज़रूरी है। तो आपने ये देखना है, चेक करना है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, NOF बेटा। आगे देखो क्या बोलता है, कंप्लीट द फिगर 4.2 टू शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बिटवीन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल, यानी सिर्फ एक बनाना। लेबल द हाइड्रोजन बॉन्ड, शो रिलीवेंट डाइपोल्स, लोन पेयर। तो एक प्रॉपर तरीके से बना लें आप। सपोज करें मैंने यहाँ बनाया पॉजिटिव, यहाँ बनाया नेगेटिव, और इसको मैं वाटर के साथ बनाया ऐसे, सपोज। तो ये हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, और यहाँ आपने वही वो डॉटेड लाइन बनानी है। और याद रखना, नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर ज़रूर बनाना। याद है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर तुम में से कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं वाटर का H यूज़ करूं, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सही है, तो आपको फिर लैक्टिक एसिड के ऑक्सीजन का लोन पेयर शो करना पड़ेगा। मर्जी है, आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो, उसका O लेने के बजाय उसका H ले लो, इसका वो ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये डाइपोल्स वगैरह, ये सब कुछ लोन पेयर वगैरह, ये सब आपको बनाना ज़रूरी है। आई होप छोटी सी बात
ऑर्गेनिक वाली बात, ये सॉरी बॉन्डिंग वाली बात ख्याल रखेंगे आप। बी पे आते, टू पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड आर शोन in figure 4.3 and figure 4.4. Each synthesis has total 3 steps. ठीक है, आपको याद होगा ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा पहले अपनी वर्किंग किया करो, वो जो पूछ रहा है बात की बात है, पहले अपना काम करते हैं। ठीक है, देखो प्रोपीन से उसने ये बनाया है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जो दो ब्रोमीन लगा दिए, उसके बाद सेकंड स्टेप में कुछ बना है और उसके बाद है पायरुविक एसिड। अब आप सोचो, अगर आप पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर एक दफ़ा फिर यहाँ बना लो, फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। गौर से देखें, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक है। आप सोचो कीटोन किससे बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है। और आपको कैसे चला ऑक्सीडेशन हो रही है? ये O लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है। H लिखा होता तो रिडक्शन होती। तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है और प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो थर्ड स्टेप से पहले का रिएक्टेंट है और सेकंड स्टेप के बाद का प्रोडक्ट है, वो कुछ ऐसा होना चाहिए फिर, जैसे एक OH इधर हो प्राइमरी और एक OH यहां हो सेकेंडरी। अब देखो मेक सेंस कैसे, अगर आप इस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहल वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो सेकेंडरी है वो कीटोन बन जाएगा, बन गया, और जो प्राइमरी है वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, बन गया। इसका मतलब है ये है आपका प्रोडक्ट यहां पे। अब सवाल ये है, Br हटा के OH लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? एक्वस NaOH करके हीट कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे देखिए, ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरे पे आते हैं, इथेनॉल। ईथ का मतलब दो, CH3 डबल बॉन्ड के साथ इथेनॉल है। ठीक है, पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन कितने हैं? 3। आपको याद आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। प्रोडक्ट में 3 कार्बन है, रिएक्टेंट स्टार्ट कर रहा है 2 कार्बन से, इसका मतलब है साइनाइड इन्वॉल्व है। जब भी आपको कार्बन की चेन एक्सटेंड करनी हो तो उसमें हमेशा नाइट्राइल रिएक्शन होता है बेटा। इसका मतलब इसमें नाइट्राइल है, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, यहाँ आएगा नाइट्राइल। कैसे? ये देखिएगा, CH3COH और एक लगा दिया CN, बढ़ गया एक कार्बन। अब कितना आसान हो गया, देखो OH अपनी जगह है, सिर्फ CN किस में कन्वर्ट हो गया है? COOH के। अब मुझे पूरा रिएक्शन सीक्वेंस समझिए, यानी यहां मैंने हाइड्रोजन साइनाइड प्लस सोडियम साइनाइड यूज किया होगा और सेकंड स्टेप के अंदर मैंने एक्वस H प्लस आइन यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की होगी और साथ में हीट कर दिया होगा। तो नाइट्राइल से क्या बन गया? कार्बोक्सिल। आगे चलिए, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया तो मतलब ऑक्सीडेशन कर दिया, कार्बोक्सिलिक एज इट इज रहा। ये सब कुछ मैंने पहले से सोच लिया, मुझे नहीं मालूम वो मुझसे क्या पूछेगा, लेकिन मुझे समझ में आ गई अपनी नॉलेज यूज करके कि यार ये चीजें हो सकता है वो मुझसे वो पूछ ले जो मैंने सोचा ही ना हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या पूछता है। कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 4.1 4.5 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद Br। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म पूछ रहा है, इंक्लूडिंग चार्जेस, डाइपोल, लोन पेयर। बेटा एक को स्लाइटली नेगेटिव, एक को स्लाइटली पॉजिटिव करो, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये आ गया इधर, एक Br इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो एक एरो ऐसे बनाएंगे, करली एरोज ऐसे होते हैं। ये हो गया बेटा, ये तुम्हारा पहले इंटरमीडिएट बना दो, ये देखिएगा यहाँ लगा दो Br और इधर लगा दो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट बन गया और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो रहा है। ठीक है,
आगे देखिएगा बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ, सिंपल बच्चों वाला सवाल है। अब ये सेकंड वाला, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए, एरो लोन पेयर से पॉजिटिव बनाए, हमेशा ख्याल रखिएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई थिंक मैंने सही बना लिया है, यस। आगे देखिएगा, राइट एन इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू पायरुविक एसिड, द थर्ड स्टेप। ये लैक्टिक एसिड है, इससे पायरुविक एसिड बनाना है। तो बेटा पायरुविक एसिड है क्या? पायरुविक एसिड था CH3CO COOH बेटा, ठीक है, और आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है। चलो अब देखो, एक H ये हट गया, एक H ये हट गया, ठीक है, 2 H हट गए, तो H तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लें बेटा, कार्बन तो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन है 1 2 3 4, रिएक्टेंट साइड पे है 3, तो 3 1 2 3 और 1 4 बैलेंस हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गई। सिर्फ हाइड्रोजन 2 लिखने से आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे देखें क्या बोलता है, कंप्लीट टेबल 4.1 टू गिव डिटेल्स ऑफ द रिएजेंट एंड कंडीशंस, reagent and condition using each of the two synthesis shown in this. स्टेप 1, प्रोपीन से Br2 था, और फर्स्ट स्टेप जो है उसमें ब्रोमीन था, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ। अब हम फर्स्ट स्टेप चेक करें, वहां पे क्या है, ये रहा बेटा, सही है। फर्स्ट स्टेप हमारा सोडियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड, तो आप लिखेंगे NaCN प्लस HCl, ठीक है, ये हो गया हमारा इथेनॉल। दो रिएक्शंस चल रहे हैं ना, एक प्रोपीन के साथ और एक इथेनॉल के साथ। सेकंड स्टेप में क्या है चेक करते हैं, ये रहा आपका सेकंड स्टेप, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हीट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लिखेंगे एक्वस NaOH रिएजेंट और हीट कर देंगे। ये देखिए बेटा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या है, ये रहा बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। तो आप लिखेंगे एक्वस H प्लस आयन के साथ हीट। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप कहाँ है बेटा, दोनों के थर्ड स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, तो आप K2Cr2O7 लिख लें या KMnO4 लिख लें, जो आपका दिल चाहे, मर्जी है आपकी, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। मैंने लिखा एसिडिफाइड K2Cr2O7, हीट कर दें एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, हीट कर दें, दोनों में से कुछ भी उठाना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में बेटा आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।